इस संसार में अब विचारों की वैल्यू है सर। ये जो अंबानी अडानी, रामू को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, दिए नहीं मैं। और रामू को शरीर की लिमिट को ब्रेक करो, और जो आप एक्सरसाइज नहीं करते ना करो, योगा नहीं करते, समझना शुरू करें सर। ये छोटे से 50 पैसे 60 पैसे से हमें खुद सारे जब शेयर गिरता की तरफ होते हैं तो आप जो वो पहले गिरते थे उसको आप नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है सार्थक। बाजार से वोडाफोन आइडिया और एयरटेल में तेजी और यस बैंक भी थोड़ा गिरता की ओर। काफ़ी दिनों से मैं वोडाफोन आइडिया में भी वीडियो बना रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि एक बार ज़रूर इसके अंदर तेज़ी आएगी, और उस तेज़ी के माहौल में आपको करना क्या है ये सोचना पड़ेगा। सारे के सारे जब शेयर गिरता की तरफ होते हैं तो आप जो वो पहले गिरते थे उसको आप भूल जाते हो। यानी कि 4 दिन में गिरावट और 1 दिन बढ़ावट तो आप खुशी से झूम उठते हो और कहते हो वाह मज़ा आ गया ज़िंदगी का। तो सर ऐसी ज़िंदगी का मज़ा मत लीजिए जिसमें 5 बार में 4 बार तो गिरावट और 1 बार शेयर ऊपर की तरफ जाता है। तो हर चीज़ों को समझना शुरू करें सर। ये छोटे से 50 पैसे 60 पैसे से हमें खुश नहीं होना है, हमें तो इसको 2 से 3 रुपए ऊपर तक जाएगा तब खुश होना है। क्योंकि जो लोग फंसे हुए हैं सर 11 पे 12 पे 13 पे फंसे हुए हैं और 14 15 20 पे भी लोग फंसे हुए हैं। तो जितने भी लोग वोडाफोन आइडिया में फंसे हुए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं सर, ये इतनी सी बढ़ावत से आप खुश मत हो जाना, क्योंकि न्यूज़ के इतने ज़्यादा सिलसिले हो चुके थे इसके अंदर, एक बार तो इसके अंदर उछाल आना ही आना था। क्योंकि वाईफाई में भी वोडाफोन आइडिया ने काम किया है, ये एक अच्छी छलांग होती है आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कंपनी में बहुत ज़्यादा कर्जा है, और एक बार इस कर्जे को उतारने के लिए कहीं वोडाफोन आइडिया को 5 से 10 साल ना लग जाए, इस बात को भी आपको देखना है। रिजल्ट आएगा, सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, और क्या रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है वो देखा जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताने वाला था बैंकों ने भी वोडाफोन आइडिया में राहत दिखाने की एक अपनी जो एक मंशा मैंने आपको बताया था उन्होंने करी है, और कहा है कि जल्दी से जल्दी फंड लाएं, अपनी कंपनी को आगे चलाएं। ये भी पॉजिटिव, हर चीज़ इसके अंदर पॉजिटिव से पॉजिटिव न्यूज़ आती है, और मैं आपको बता दूँ वो आपके शेयरों को ऊपर ले जाने की तरफ आएगी। मेरी वीडियो देखिए, मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर एक बार अच्छी वाली गिरता आएगी, वो अभी नहीं आई है सर। आएगी में ही आपको अपने दिल में जो आपके बात आती है अच्छी वाली उसको भी लाना है, समझना है। बिल्कुल मैं आपको क्यों कहता हूँ सर, आप बिल्कुल समझिए मैं आपको बात क्यों बोल रहा हूँ कि आपका प्रॉफिट आते ही आपको प्रॉफिट अपना देखना पड़ेगा और वो आपको समझना पड़ेगा सर। संभावना बिल्कुल इसके अंदर अच्छी नहीं है, चाहे न्यूज़ कितनी अच्छी आ जाए। रामू को मैं 1 लाख रुपए दूंगा, दिए नहीं मैं, और रामू खुश हो रहा है। रामू को मैंने 1 लाख रुपए देने का वादा किया, और रामू पिछले 1 महीने से मुझे लगातार फ़ोन कर रहा है, और मैं रामू को यही बोलता जा रहा हूँ मैं 1 लाख रुपए दूंगा, और रामू मेरी बात सुनकर पूरा खुश हो जाता है। फिर वो सुबह अगले दिन फ़ोन करता है, सर पैसे नहीं आए। मैं फिर कहता हूँ मैं 1 लाख रुपए आपको दूंगा। तो दूंगा वाली बात जब दे दूंगा तो तब आपको खुशी होनी है, उससे पहले नहीं खुश होना है। हमें रामू नहीं बनना है, इस बात को आपको देख लो। जब इसके अंदर फंड आएगा वो और तेज़ी का माहौल इस शेयर में लाएगा। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूँ, अभी जो यस बैंक और वोडाफोन आइडिया में थोड़ी सी जो उछाल आ रहा है, मार्केट गिरने के बाद ऊपर आता है, वो भी हो सकता है। और अब दिवाली भी नज़दीक आ रही, त्यौहार भी नज़दीक आ रहे हैं, उसका भी असर शेयरों पे पड़ता है, इस बात को भी ध्यान दे लेना। दिवाली ख़त्म, शेयर नीचे आना शुरू, इस बात को भी आप देख लेना। और यस बैंक में तो चलो गिरावट हो जाए या ऊपर चले जाए उसको भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि यस बैंक भी बहुत अच्छी प्रगति की ओर जा रहा है। एक साइकोलॉजी बनाइए सर, अगर आपको यस बैंक से ज़्यादा चाहिए तो आपको उसके शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में जाम कर दो, बस उसको देखो भी ना। यस बैंक आप जीत कर दिखाएगा। लेकिन वोडाफोन आइडिया में सर आपको बिल्कुल भी ध्यान देना है,
समय समय पे उसको वॉच करना है, क्योंकि आपका पैसा बहुत ज़्यादा वोडाफोन आइडिया में लगा हुआ है। मुझे लोग जो स्क्रीनशॉट भेजते हैं, मुझे उसे देखकर बड़ा ही दुख होता है कि इतनी क्वांटिटी एक आम आदमी कैसे ले सकता है सर। तो सबसे पहले अपने ऊपर बदलाव सर, अपने जो शरीर होता है ना, इसको आपकी जो लिमिट होती है इसको ब्रेक करना शुरू कर दो। अपने जो शरीर की लिमिट को ब्रेक करो, और जो आप एक्सरसाइज नहीं करते ना करो, योगा नहीं करते ना करो, सुबह जल्दी उठते हो ना उठो, लेकिन आप रात को खाना खाने के बाद 30 मिनट आपको पैदल चलना है। इस हैबिट को आप बनाइए सर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सर, सुबह उठो ना उठो, आप नहीं उठ सकते, थक के हमारे लोग बाग, लेकिन खाना खाने के बाद एक दिनचर्या इस तरह की बनाइए कि आपको आधा घंटा घूमना होता है। मैं 1 घंटे घूमता हूँ, आपको आधा घंटा घूमना है। आप शुरू में 15 मिनट घूमेंगे, लेकिन जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आप पूरा एक चक्कर जब लगाते होगे किसी भी चीज़ में पैदल, तो आपको 30 मिनट होंगे। उसके बाद आप 3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद ऐसा करोगे तो आपका जो अंदर की जो सेल हैं वो जाग जाएंगे, और फिर जैसे ही आपको रात का खाना खाया, आपके सेल खुद कहेंगे चलो उठो घूम के आओ। शरीर सर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, इस बात को आप ध्यान दे लें सर। आप सुबह जल्दी नहीं उठते हो, योगा नहीं करते हो, एक्सरसाइज नहीं करते हो, कुछ भी अड़गम बड़गम सड़गम खाते हो, लेकिन रात को अगर खाना खाने के बाद आपने 30 मिनट घूम लिया, तो मैं बता रहा हूँ सर, आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है ये, बहुत अच्छा। जब आप सुबह सुबह अब चाय पीने का मन करता है, सबको सुबह सुबह बेड टी चाहिए भाई, मन करता है, तो पहले दिन तो नहीं बेड टी पीने अपने, जब आप पैदा हुए तब तो आपको नहीं चाय की वो थी, लत नहीं लग रही थी, आपको बेड टी चाहिए। कुछ लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं पीते, लेकिन जो बेड टी पीते हैं उन्होंने 1 दिन पहले पी होगी, फिर दूसरे दिन पिया, फिर तीसरे दिन पिया, फिर चौथे दिन पिया, फिर 5वें दिन पिया, लेकिन छठे दिन से उनके जो सेल अंदर से जाग गए, अपना आप आदत बन गई कि मुझे सुबह उठकर चाय पीनी है। और काली चाय पीना शुरू करो सर। काली चाय अगर आपने पीना शुरू कर दी, आपको एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है सर वो भी नहीं होगी, और आपके शरीर में एकदम से बहुत ही ऊर्जावान आपको चीज़ मिलेगी। आपको काली चाय में बहुत गुण होते हैं, थोड़ा तुलसी अदरक भी मिला लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ सर, वोडाफोन आइडिया बहुत जल्दी आपको दूरी बनानी पड़ेगी। बढ़ता हुआ शेयर आपको ललचा रहा है, और उस ललचाने के चक्कर में आप मस्ती में बैठोगे, ये बिल्कुल आपको मैं होने नहीं दूंगा। और आपका जो प्रॉफिट है आपके हाथों से मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि प्रॉफिट आपका है, पैसा आपका है, और नुकसान भी आपका हो रहा है। इस बात को आप समझ लीजिए। मैं सर आपको एक चीज़ बता दूं कि इस संसार में कोई भी पैसों की वैल्यू नहीं है सर। पैसों से कोई भी आप काम शुरू नहीं कर सकते। जरूरी नहीं कि जो आप पैसे से काम शुरू करें वो सक्सेस हो जाएगा। इस संसार में अब विचारों की वैल्यू है सर। ये जो अंबानी अडानी होते हैं सर, इनके फाइनेंशियल एडवाइज़र होते हैं, इनको सलाहकार, इनको ऐसे अच्छे अच्छे होते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता, बस वो सलाह देते हैं। जो हमारे देश को चलाते हैं उनके पास भी एडवाइज़र होते हैं, वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ सलाह देते हैं। तो इसका मतलब विचारों में कितना पैसा कमाने की शक्ति है सर। जोमैटो को देखा सर, उनका कुछ कंपनी है, सिर्फ नाम है, खाना किसी और का, सब कुछ किसी और का। उबर देख लो आप, देखा सर आपने, फेसबुक देख लो, ये क्या है? ये एक विचार है। तो इस विचार को डेवलप कीजिए सर, अपने अच्छे अच्छे विचार को बनाइए, और वोडाफोन आइडिया में अपने हिसाब से प्रॉफिट लेना शुरू करिए, क्योंकि प्रॉफिट आपके हाथों से जाना नहीं चाहिए। और ये जो त्योहारों में जो खुशियाँ होती है, इस खुशियों के चक्कर में शेयर तो बढ़ेंगे, और उस बढ़ने के चक्कर में आपको देखना, मैं बता रहा हूँ सर आपको, दिवाली के बाद एक बार और अच्छा सा थोड़ा सा क्रैश आ सकता है, क्योंकि अभी संभावना नहीं है, एक बार तो ज़रूर आना है। उस क्रैश में कहीं आप क्रैश ना हो जाएं, इस बात का भी ध्यान दे लेना सर। देखो, शेयर बढ़ेंगे तो गिरेंगे भी, ये तो पार्ट मान लो ज़िंदगी का, कि ये तो हमने शेयर मार्केट में जब कदम रखा है तो गिरावट तो आनी है, लेकिन उस गिरावट में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। और यस बैंक को और वोडाफोन आइडिया में वीडियो इसलिए बनाई थी क्योंकि वोडाफोन आइडिया बड़ी तेज़ी में था। आज कई लोग जाग गए होंगे भाई खरीदना है, तो वो बोलता हूँ सर मैं आपको कि नहीं, अभी थोड़ा रुकिए, और इसके अंदर आप समझिए, इसमें न्यूज़ बहुत ज़्यादा आ चुकी है, कुछ तो आने दीजिए, और अपने आप को थोड़ा अलग बनाइए। अलग बनाकर ही आप इन शेयरों से जीतेंगे। तो सारा का सारा विचार। अब अच्छा, आपको एक बात और बता दूँ, जब मार्केट गिर रही थी तो लोगों के वो चार्ट कहाँ चले गए? जो वो कहते थे मैं चार्ट लेके ना शेयर खरीदता हूँ, चार्ट देखकर ही शेयर बेचता हूँ, वो कहाँ गए लोग? उन्होंने चार्ट रखा हुआ परे, जो उनका प्रॉफिट आ रहा होगा उसमें लगाया उन्होंने साइकोलॉजी, अब इस प्रॉफिट को लूँ या ना लूँ। तो समझ लीजिए सर,
चार्ट भी फेल हो जाते हैं, फंडामेंटल भी फेल हो जाते हैं। जब मार्केट गिरती है ना सर, आप देख लेना अपना आपको, आप अपने पोर्टफोलियो को देख रहे होंगे जल्दी जल्दी में, और उसमें जल्दी जल्दी आप सेल कर रहे होंगे, जल्दी जल्दी बाय कर रहे होंगे, ये भी देख लेना। आप बचा रहे होंगे अपना प्रॉफिट, या कोई गवा रहा होगा या गवाते गवाते देख रहा होगा, तो वहाँ कोई चार्ट नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, वो आएगी आपकी साइकोलॉजी। साइकोलॉजी को मजबूत कीजिए सर। मेरा दूसरा चैनल है, उसमें आइए और अपनी डेट ऑफ बर्थ भेजिए, मैं आपको उसके अंदर तुरंत जवाब दूंगा। या व्हाट्सअप में आइए। व्हाट्सअप में सर अभी मैं 2-4 दिन बहुत बिजी रहूँगा, क्योंकि मुझे काफ़ी अपने सेक्टर में गिफ्ट बांटने पड़ते हैं, उसकी मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। मेरा अदर भी काम है, मैंने आपको बताया था, उसमें मैं काफ़ी लोगों को कवर करता हूं, तो उसमें मुझे कम से कम 3-4 दिन बिल्कुल बिजी वाले जाएंगे, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। मैं आपका व्हाट्सअप देख लूँगा बाद में, और जो मुझे कॉल कर रहे हैं आप परेशान मत होइए, मैं आपको दिवाली के 2-4 दिन बाद से जवाब देना शुरू करूँगा। तो चींटी को आटा दीजिए सर, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।